हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग देखने वाले नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जो कि है कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ इम्प्लीकेशन। ठीक है, अभी हमें पता है इम्प्लीकेशन क्या होता है। इम्प्लीकेशन इज पी इम्प्लीकेशन क्यू, ये हो गया पी इम्प्लाइज क्यू। ठीक है, ओके। सो ये क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। ये क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। अब इसके हम लोग क्या कर सकते हैं, तीन पार्ट्स हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉन्वर्स, सेकंड वन इज इनवर्स एंड थर्ड वन इज कॉन्ट्रापोजिटिव। ठीक है, सो ये अगर P implies Q इज ए कंडीशनल स्टेटमेंट जहां पे दो स्टेटमेंट्स है। द फर्स्ट वन इज P स्टेटमेंट एंड सेकंड वन इज Q स्टेटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका कॉन्वर्स। कॉन्वर्स रहेगा Q implies P। हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या है, P implies Q, तो इसका कॉन्वर्स होगा Q implies P। ये बात हो गया कॉन्वर्स का। तो फिर इनवर्स क्या होगा, इनवर्स होगा नॉट P implies नॉट Q। negation of P implies negation of Q is called as inverse। ठीक है, कॉन्वर्स बोले तो Q implies P, फिर इनवर्स बोले तो नॉट P implies नॉट Q, एंड कॉन्ट्रापोजिटिव बोले तो नॉट Q implies नॉट P। negation of Q implies negation of P is the contrapositive। मतलब हमें क्या करना है, हमें एक स्टेटमेंट गिवन रहेगा, कंडीशनल स्टेटमेंट P implies Q। ठीक है, और हमें बोला जाएगा कि हमें इसका निकालना है कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। ठीक है, तो हम लोग इसका कॉन्वर्स कैसे निकालेंगे, Q implies P कॉन्वर्स। इनवर्स कैसे निकालेंगे, नॉट P implies नॉट Q, एंड कॉन्ट्रापोजिटिव नॉट Q implies नॉट P। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हमें ये तीन कंडीशंस याद रखनी है। समझ में आ गया। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद अवर एग्जांपल्स। द फर्स्ट वन इज इफ r इज अ रैशनल नंबर देन r इज अ रियल नंबर। इफ r इज अ रैशनल नंबर देन r इज अ रियल नंबर। यहां पे हमारे पास में दो स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट P एंड स्टेटमेंट Q। स्टेटमेंट P क्या है, r इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, Q स्टेटमेंट क्या है, R इज अ रियल नंबर। यहां तक समझ में आ गया। ओके, सबसे पहले हमें निकालना है इसका कॉन्वर्स। ठीक है, P implies Q का कॉन्वर्स क्या होता है, Q implies P। तो Q implies P क्या रहेगा, इफ R इज अ रियल नंबर देन R इज अ रैशनल नंबर, है ना। अब द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज P implies Q। यहां तक क्लियर है। ओके, अब इसका कॉन्वर्स क्या रहेगा, Q implies P। ठीक है, अब इफ R इज अ रियल नंबर देन R इज अ रैशनल नंबर। Q पहले रहेगा, फिर इम्प्लीकेशन देन P। तो Q स्टेटमेंट क्या है, R इज अ रियल नंबर, इफ R इज अ रियल नंबर देन R इज अ रैशनल नंबर। बहुत ही सिंपल है ना। फिर इसके अंदर इनवर्स, इनवर्स बोले तो negation of P implies negation of Q। negation of P implies negation of Q। negation of P क्या है, पहले P स्टेटमेंट क्या है, R is a rational number, तो negation of P क्या रहेगा, if R is not a rational number then R is not a real number। if R is not a rational number then R is not a real number। बहुत ही सिंपल है। कॉन्ट्रापोजिटिव में क्या रहेगा, निगेशन ऑफ Q implies निगेशन ऑफ P। निगेशन ऑफ Q बोले तो इफ R इज नॉट अ रियल नंबर देन R इज नॉट अ रैशनल नंबर, देन R इज नॉट अ रैशनल नंबर। देखा कितना सिंपल है। सिर्फ हम लोग को ये तीन चीजें पता होनी चाहिए। कॉन्वर्स बोले तो Q implies P, इनवर्स बोले तो निगेशन ऑफ P implies निगेशन ऑफ Q, एंड कॉन्ट्रापोजिटिव बोले तो निगेशन ऑफ Q implies निगेशन ऑफ P। अगर ये तीन कंडीशंस हमें पता है, कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव की, तो हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया। ओके, सो अब हम लोग क्या करते हैं, और एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। इफ x लेस देन y देन x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर। यहां पे P स्टेटमेंट क्या है, x लेस देन y। Q स्टेटमेंट क्या है, x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर। समझ में आ गया। P स्टेटमेंट क्या है, x लेस देन y,
क्यू स्टेटमेंट क्या है, एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कॉन्वर्स। कॉन्वर्स बोले तो क्यू इंप्लाइज पी, मतलब इफ एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर देन एक्स लेस देन वाई, है ना। क्यू इंप्लाइज पी, इफ एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर देन एक्स लेस देन वाई, है, ये हो गया कॉन्वर्स। इनवर्स बोले तो निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज निगेशन ऑफ क्यू, मतलब अब यहां पे दो तरीके से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। इफ एक्स नॉट लेस देन वाई देन एक्स स्क्वायर नॉट लेस देन वाई स्क्वायर, सिंपली यहां पे हम लोग क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। या फिर ये लेस देन है तो इसका अपोजिट क्या रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। लेस देन का अपोजिट क्या होता है, निगेशन क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना। तो इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई देन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर। या फिर जो हम लोगों ने पहले देखा था, इफ एक्स नॉट लेस देन वाई देन एक्स स्क्वायर नॉट लेस देन वाई स्क्वायर, है ना। पहला चीज तो क्या कर सकते हैं हम लोग, लेस देन को डायरेक्टली लिख सकते हैं नॉट लेस देन, या फिर लेस देन को लिख सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, है कि नहीं। ओके, अब इसका रहेगा कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्ट्रापोजिटिव क्या रहेगा, निगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज निगेशन ऑफ पी। यही स्टेटमेंट्स हम लोग देखते हैं। निगेशन ऑफ क्यू, इफ एक्स स्क्वायर नॉट लेस देन वाई स्क्वायर देन एक्स नॉट लेस देन वाई, ये वाला फॉर्म हो गया। या फिर इफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई स्क्वायर देन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। इफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई स्क्वायर देन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ क्या किया हम लोगों ने, निगेशन किया। समझ में आ गया। ओके, third example of this lecture, a family becomes literate if the woman in it is literate. If a family becomes literate if the woman in it is literate, है ना। तो यहां पे P स्टेटमेंट क्या है, if the woman in the family is literate, the woman in the family is literate, ये हो गया P स्टेटमेंट। Q स्टेटमेंट क्या रहेगा, the family becomes literate। P स्टेटमेंट क्या है, द वुमन इन द फैमिली बिकम्स लिटरेट। Q स्टेटमेंट क्या है, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट। ठीक है, ये क्या हो गया, इन द फॉर्म P इंप्लाइज Q। समझ में आ गया। अब लेंगे हम लोग इसका कॉन्वर्स। कॉन्वर्स क्या है, Q इंप्लाइज P, मतलब इफ द वुमन इन अ फैमिली इज लिटरेट देन अ फैमिली बिकम्स लिटरेट, सॉरी, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट if the woman in it is literate, अपोजिट कर दिया, है ना। a family becomes literate then the woman in it is literate, ये हो गया Q implies P। अब हमें निकालना है इनवर्स। इनवर्स क्या है, निगेशन ऑफ P implies निगेशन ऑफ Q। निगेशन ऑफ P बोले तो क्या है, P स्टेटमेंट क्या है, द वुमन इन द फैमिली इज लिटरेट, इसका निगेशन क्या रहेगा, द वुमन इन द फैमिली इज नॉट लिटरेट। ठीक है, यहां पे नॉट वर्ड लगा दिया। और निगेशन ऑफ क्यू क्या है, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट, फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट, है ना। सो इफ द वुमन इन द फैमिली इज नॉट लिटरेट देन द फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट, यहां पे लगा दिया डज नॉट बिकम लिटरेट, ये हो गया इनवर्स। कॉन्ट्रापोजिटिव बोले तो निगेशन ऑफ क्यू implies negation of P, मतलब a family does not become literate, if the family does not become literate then the woman in it is not literate, if a family does not become literate then the woman in it is not literate। समझ में आ गया। सिर्फ क्या करना है तुम्हें, ग्रामेटिकली थोड़ा सा ध्यान देना है और तीन कंडीशंस तुम्हें ध्यान देनी है, कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। इज इट क्लियर। ओके, अब हम लोग देखते हैं फोर्थ एग्जांपल। इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस
देन प्रेशर इंक्रीजेस। पहला स्टेटमेंट क्या पे, सरफेस एरिया डिक्रीजेस। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, द प्रेशर इंक्रीजेस। पी स्टेटमेंट द सरफेस एरिया डिक्रीजेस, स्टेटमेंट क्यू द प्रेशर इंक्रीजेस। ठीक है, ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये किस तरीके से हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं, P इंप्लाइज Q। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है अपने ओरिजिनल स्टेटमेंट का, गिवन स्टेटमेंट का। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है इसका, कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। ठीक है, अब P इंप्लाइज Q, इसका कॉन्वर्स क्या है, Q इंप्लाइज P। Q implies P is the converse of P implies Q. Q implies P बोले तो if the pressure increases then the surface area decreases. If the pressure increases then the surface area decreases. बहुत ही सिंपल है ना। ओके, इसका ये हो गया कॉन्वर्स। इनवर्स क्या रहेगा, निगेशन ऑफ P implies निगेशन ऑफ Q। ठीक है, निगेशन ऑफ P implies निगेशन ऑफ Q। अब निगेशन ऑफ P बोले तो if the surface area does not decreases then the pressure does not increase। समझ में आ गया, if the surface area does not decreases then the pressure does not increases। ये हो गया इनवर्स। तीसरा होता है कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्ट्रापोजिटिव बोले तो निगेशन ऑफ Q implies निगेशन ऑफ P। निगेशन ऑफ Q बोले तो ये पहले ही कहेगा, ये स्टेटमेंट Q स्टेटमेंट। If the pressure does not increases, then the surface area does not decreases. If the pressure does not increases, then the surface area does not decreases। समझ में आ गया। या फिर ये increases को decreases भी कर सकते हैं, decreases को directly increases भी कर सकते हैं, वैसा भी चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ हमें क्या करना है, इसका निगेशन लेना है। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है। अब हम लोग क्या करते हैं, लास्ट एग्जांपल लेते हैं इस लेक्चर का। इफ वोल्टेज इंक्रीजेस देन द करंट डिक्रीजेस। इफ वोल्टेज इंक्रीजेस देन करंट डिक्रीजेस। पी स्टेटमेंट क्या है, वोल्टेज इंक्रीजेस। क्यू स्टेटमेंट क्या है, करंट डिक्रीजेस। ठीक है, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे है इसका, P इंप्लाइज Q। P implies Q, इसका कॉन्वर्स क्या है, Q implies P। मतलब if current decreases then voltage increases, if current decreases then voltage increases। बहुत ही सिंपल है ना। अब इनवर्स, कॉन्वर्स, इनवर्स। इनवर्स बोले तो निगेशन ऑफ P implies निगेशन ऑफ Q। मतलब if voltage does not increases, if voltage does not increases then current does not decreases, then current does not decreases। समझ में आ गया, ये हो गया इनवर्स। कॉन्ट्रापोजिटिव बोले तो निगेशन ऑफ Q implies निगेशन ऑफ P। निगेशन ऑफ Q implies निगेशन ऑफ P। निगेशन ऑफ Q बोले तो पहले Q स्टेटमेंट, if current does not decreases then voltage does not increases। If current does not decreases then voltage does not increases। समझ में आ गया। सो यही है कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। तो हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं, हमारा इंप्लीकेशन क्या है। P implies Q। ठीक है, सबसे पहले आएगा कॉन्वर्स। इसका कॉन्वर्स क्या रहेगा, Q implies P। दूसरा इनवर्स, इनवर्स क्या रहेगा, निगेशन ऑफ P implies निगेशन ऑफ Q। तीसरा रहेगा कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्ट्रापोजिटिव क्या रहेगा, निगेशन ऑफ Q implies निगेशन ऑफ P। इज इट क्लियर। सो यही है कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। ठीक है, सो रिमेनिंग पार्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।